हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू से सबको शिकायतें होती हैं। आज सुबह से ही घर में सब बड़े लोग एकत्रित थे और बैठकर मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती। मैं उन लोगों के अनुसार कभी भी समय पर कार्य नहीं करती। इस कारण से शिकायतों का पोटला भी खोला जा रहा था। जब वे लोग मेरी प्राथमिकताएं तय कर रहे थे, उस समय उन लोगों को चाय नाश्ता पकड़ाने का काम भी मेरा ही था। बस मुझे ऑर्डर दे दिया जाता था और मैं एक आदर्श कर्मचारी की तरह वह सब सामान उन तक पहुंचा देती थी। पर फिर भी मैं कभी इस घर की जिम्मेदार सदस्य नहीं रही। चलिए मैं आपको अपना परिचय कराती हूँ। मेरा नाम सानवी महाजन है। मेरे परिवार में मेरे सास ससुर प्रदीप महाजन और सुभद्रा महाजन, मेरे पति आलोक महाजन, मेरा देवर अजिताभ महाजन, छोटी नंद दिव्या और मेरे 2 बच्चे सावी और सुयश हैं। एक नंद और है जो मेरे पति से बड़ी है और वह भी अपने पति के साथ आज मेरी प्राथमिकताएं तय करने के लिए घर में मौजूद है। मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं संस्कारी स्कूल में अध्यापिका थी, जो आज भी हूँ। उस समय यह उनके लिए गर्व की बात होती थी, पर आज ये उनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बहू वर्किंग है। बताने में बड़ा मज़ा आता है, पर उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां होती है वह निभाने में रोना आता है। मेरी सैलरी लेना कभी किसी को बुरा नहीं लगा, पर मेरी मदद करना, और उसी का नतीजा था कि आज सब लोग एकत्रित हुए थे। पहले तो बड़े लोगों का कहना था कि इसके माता पिता को भी बुला लिया जाए तो कम से कम फैसला पारदर्शी रहेगा। फिर पता नहीं क्या सोचकर उन लोगों ने मेरे माता पिता को नहीं बुलाया, बस मेरे भाई एवरेल को बुलाया था, जो कि उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल जाने से पहले जैसे हम हमारा होमवर्क करते हैं, उसी तरह मेरे भाई के आने से पहले किसको क्या बोलना है उसी प्रकार ये किया जा रहा था। सब अपनी अपनी पोटली में से अपनी अपनी शिकायतें बाहर निकाल रहे थे। सबसे ज़्यादा शिकायत की भरमार तो मेरी सासू माँ और मेरे पति को ही थी। बाकी सबकी शिकायत तो मिर्च मसाले की तरह थी, पर फिर भी मैं चुपचाप काम कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, पर इतना ज़रूर है कि मेरे मन में कुछ चल तो रहा था जो शायद थोड़ी देर बाद बाहर आने वाला था। इतने में एवरेल घर आ गया। मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। हर बार हंस मुस्कुराकर गले लगाने वाला भाई आज चुपचाप मौन होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, और उसे लेकर मैं उस कमरे में चली गई जहां सब लोग एकत्रित थे। कमरे में पहुंचते ही उसने सभी को नमस्ते कहा, पर किसी ने भी उसके नमस्ते का कोई उत्तर नहीं दिया। बस आलोक जी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उसे वहां छोड़कर मैं पानी लेने चली गई। जब रसोई से पानी लेकर आई तो देखा कि सभी लोग एवरेल को घेर कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ ने अपनी शिकायत शुरू की। माफ़ करना एवरेल बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन एक जिम्मेदार बहू नहीं है। कल सुबह ही ये मुझे दवा देना भूल गई, और तो और कई बार इसे याद दिलाना पड़ता है कि ससुर जी की दवा का वक्त हो गया है। कोई काम समय पर नहीं करती, यहाँ तक कि जब उसकी मदद करो तब जाकर यह काम करती है। आजकल कोई हिसाब किताब भी नहीं देती। पता नहीं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। हाँ, भाभी तो बिल्कुल कामचोर है। बेचारी मेरी माँ को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। यह कोई उम्र है उनके काम करने की? कल मेरे कमरे की सफाई भी माँ ने ही की थी, छोटी ननद ने कहा। और तो और जब हम मायके आते हैं तो ये छुट्टी भी नहीं ले सकती। माँ ही हमें खाना निकाल कर परोसती है। यहाँ तक कि विदाई भी हमें हमारी मनमाफिक नहीं देती है। अब की बार बड़ी नंद ने कहा। भाभी तो इतना कुछ बोल जाती है माँ के सामने। अगर मेरी बीवी कल को ऐसा करेगी तो अच्छा सिबक सिखाऊंगा उसे। इन्हें तो फिर भी सर आंखों पर रखा जाता है। अब की बार देवर ने अपनी तरफ से तीर फेंका। देखो अवरेल, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन घर में यदि सभी को उससे समस्या है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी बहन में ही कमी है। जो पहले का काम है वो बाद में करती है, जो बाद का काम है वह पहले।
यहाँ तक कि आजकल अपनी सैलरी का हिसाब किताब तक नहीं देती। बताओ, यह भी कोई बात हुई? कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि यह कहाँ क्या खर्च कर रही है। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। एब्रिल इस बात का जवाब दे ही नहीं पाया और मेरी तरफ देखने लगा। बस उसने इतना ही कहा, दीदी आपकी प्राथमिकताएं क्या है? उसका सवाल सुनते ही अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मैंने कहा, मैं खुद नहीं जानती कि मेरी प्राथमिकताएं क्या है। मेरी प्राथमिकताएं तो ये लोग तय करते हैं। मेरी सास अभी 55 साल की है। पहनने ओढ़ने घूमने फिरने के मामले में ये अभी भी जवान है। बस दवाई लेते समय और काम करते समय बुजुर्ग हो जाती है। वो अपनी सुविधा के अनुसार मेरी प्राथमिकताएं तय करती है। मेरी छोटी ननद जो घर में कभी भी काम करना पसंद नहीं करती। यदि एक दिन उसके कमरे की सफाई उसकी माँ कर दे तो उसे बुरा लग जाता है। वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती है। मेरा देवर जो कुछ भी सुना देता है मुझे, खुद अपनी माँ और बहन तक को सम्मान नहीं देता, पर अपनी आने वाली बीवी को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वो मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। मेरी बड़ी नंद जब मायके आती है तो अपनी वर्किंग भाभी से ये उम्मीद करती है कि वो छुट्टी लेकर उसके साथ बैठी रहे, जबकि खुद अपनी माँ के कमरे में बैठी पंचायती करती रहती है और भूल कर भी अपनी भाभी की मदद तक नहीं करती। साथ ही जो खुद अपने ननद को कुछ देना पसंद नहीं करती, अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती, वो मेरी प्राथमिकताएं तय करती है। मेरा पति मेरी ही सैलरी में से हिसाब किताब मांगता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों के लोन भरने में जाता है और कुछ हिस्सा बच्चों की फीस में। वो भी मेरी प्राथमिकताएं तय करता है। सच कहूँ तो मेरी प्राथमिकताएं वो है जो मेरी अपनी है ही नहीं, और तय करने वाले कोई और फिर कहा कि यह कोई काम ढंग से नहीं करती।